देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के अकोला में एक नेता की चप्पल से पिटाई की गई है। उन पर छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। नेताजी की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नेताजी पार्टी से निकाल दिए गए हैं। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में जानिए पूरा मामला। ये महिला बहुत गुस्से में थी। कार में बैठे शख्स पर थप्पड़ों की बरसात हो गई। नेताजी सरेंडर थे हाथ दिखाकर रुकने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन महिला के हाथ थम नहीं रहे थे और फिर उसने चप्पल उतार ली। ये शख्स दो तरफ से घिरा हुआ था। कार के बाहर खड़ी ये महिला जमकर पीट रही थी और गाड़ी के अंदर बैठा शख्स इसे जकड़े हुए था। भागने का भी रास्ता नहीं था। आरोपी गजानन पारधी संभाजी ब्रिगेड पार्टी से जुड़ा था। महिला का आरोप है कि ये उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पैसों की मांग करते हुए ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप संगीन है। नेताजी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अब खबर है महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां एक ट्रक ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्यों भिड़े ट्रक ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस? 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। दे दनादन एक दूसरे पर जमकर बरसाए घूंसे। हैरान करने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे का है, जब ट्रैफिक पुलिस और ट्रक ड्राइवर आपस में भिड़ गए। वीडियो में देख सकते हैं, ट्रक ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी से नीचे उतारा। नीचे उतरते ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस पर हमला बोल दिया। ट्रैफिक पुलिस ने भी ड्राइवर को सबक सिखाने की कोशिश की। उसने ट्रक ड्राइवर के गुस्से का जवाब दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस पर हावी होने की कोशिश करता रहा। तभी मौके पर मौजूद 2 पुलिस कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर गाली गलौज करने लगा। फिर बहस शुरू हो गई। उसके बाद बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा के विवाद पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी अभी भी जारी है। नांदेड़ में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक और व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की है। युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर रहे ये कार्यकर्ता राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो नांदेड़ के सेंट्रल बस अड्डे पर बने सुलभ शौचालय का कर्मचारी है। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मराठी में बात नहीं की। बस फिर क्या था, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक मराठी युवक और सुलभ शौचालय संचालक की 5 रुपए को लेकर बहस हो गई थी। इस दौरान मराठी युवक ने सुलभ शौचालय संचालक को मराठी भाषा में बोलने को कहा और मना करने पर उसका वीडियो बना लिया। तू पहले मराठी बोल, तू पहले, हाँ ठीक है। जब ये वीडियो एमएनएस कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो वे मौके पर पहुंचे और सुलभ शौचालय संचालक को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान कई एमएनएस कार्यकर्ता युवक को घेरे हुए उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग के कारण कार चला रहे व्यक्ति ने नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। और बीच सड़क पर फर्राटा भरती इस कार में आग लगने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद कार धू धू कर जलती हुई नजर आई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार व्यापारी कृषि मंडी से वापस अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। अचानक आग लगने के बाद कार मिनटों में जलकर खाक हो गई और कार में आग के बाद उसमें से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद कार सवार व्यापारी ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया
और कार डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि समय रहते ही कार सवार व्यापारी ने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत में आग लग गई और हादसा वैशाली जिले में महुआ हाजीपुर मेन रोड पर हुआ है। यह आग इतनी भयंकर थी कि धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुआं होता आसमान और हाईवे पर मचा कोहराम। भीषण आग की ये तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की हैं, जहां एक ट्रक और कंटेनर में जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और इलाके में कोहराम मच गया। ये भीषण अग्निकांड महुआ हाजीपुर मेन रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक को कंटेनर आपस में टकरा गई और दोनों वाहन के इंजन में धमाका होने के बाद भीषण आग लग गई। ट्रक और कंटेनर में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा था। इस भीषण आग में हादसे में ट्रक और कंटेनर के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। मधुबनी जिले से भी बड़ी खबर है। यहां सीमा सुरक्षा बल को चुनौती दी गई है। घटना है बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महीनाथपुर बॉर्डर की। ये खबर हैरान करती है। सेना जैसे ही ट्रेनिंग लेने वाले एसएसबी के जवानों से राइफल छीनने की कोशिश हुई। एक जवान जख्मी भी हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर 4 संदिग्ध अवैध तरीके से पड़ोसी देश की ओर दाखिल हो रहे थे। एसएसबी जवानों ने रोका तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जवानों पर हमला बोल दिया। आप देख सकते हैं कि क्या हालात थे। ये जवान जमीन पर पड़ा था। बदमाश राइफल छीनने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में आत्मरक्षा में एसएसबी जवानों को गोली चलानी पड़ी। एक शख्स जख्मी हुआ है, एक जवान भी घायल हुआ। बाद में एसएसबी के और जवान मौके पर भेजे गए। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इलाके में शांति है, जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। सड़क पर स्कूल वैन बड़ी तेजी से आ रही थी और उसने रोड पार कर रहे बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी थी। बाइक सवार थोड़ा पसोपेश में दिखे और स्कूल वैन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पहिए थम नहीं पाए। टक्कर लगी। दोनों युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। उसके बाद वैन के पहियों के नीचे आ गए। आसपास मौजूद लोग भाग कर आए। बड़ी तेजी के साथ गाड़ी को पीछे किया। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। यह नहीं पता कि स्कूल वैन में बच्चे थे या नहीं, लेकिन गाड़ी इतनी ज्यादा तेज क्यों थी, इसका जवाब वो लापरवाह ड्राइवर ही दे सकता है। सड़क पर बेहिसाब रफ्तार का ये जुनून बार बार हादसों का सबब बनता है। थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं। और चलिए बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की, जहां से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। देर रात कुछ लोग हथियारों से लैस एक घर पर हमला कर देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात मौके पर लगे कैमरे में कैद हो गई है। आखिर क्या है मामला, एक रिपोर्ट में आप देखिए। सबके हाथों में हथियार, किसी पास लाठी है, किसी के पास तलवार, किसी को पास कोई दूसरा हथियार है और दनादन एक घर पर हमला कर रहे हैं।
घर का दरवाजा बंद है, घर में रहने वाले लोग खौफ के मारे दरवाजा नहीं खोल रहे, तो मौके पर मौजूद जो भी सामान मिलता है बदमाश तोड़फोड़ मचा देता है। और से देखिए, इस शख्स को खड़ी बाइक को गिरा देता है, फिर बाइक में तोड़फोड़ मचा देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौके पर ऊपर से गमला गिरता है तो बदमाश खौफजदा हो जाता है। ये पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। ये पूरा वीडियो पंजाब के लुधियाना का है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग खौफजदा हैं। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से ये हमला किया गया। इस वारदात के बाद पुलिस को खबर दी गई, उसके बाद वो एक्शन में आ गई है। 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अब खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक घोड़ा ऑटो में सवार हो गया। ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये सच है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ? तो कहानी भी काफी दिलचस्प है। अब 1 मिनट में पूरी कहानी देखिए। ऑटो में घोड़ा, हैरान करने देने वाली तस्वीर। भला घोड़ा भी ऑटो की सवारी कैसे कर सकता है? सच्चाई भी यही है, घोड़ा ऑटो रिक्शा की सवारी नहीं कर सकता। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। मौके पर भारी भीड़ है। इस तस्वीर को देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर घोड़ा ऑटो में कैसे पहुंच गया। तो इसके पहले क्या हुआ वो भी जान लीजिए। दरअसल मौके पर 2 घोड़े आपस में लड़ पड़े। लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि दोनों घोड़े लड़ते लड़ते एक शोरूम में घुस गए। वहां दोनों घोड़े ने खूब तोड़फोड़ मचाई, फिर लड़ते लड़ते सड़क पर आ गए और मौके से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा में घुस गए। इस घटना में ऑटो चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन ऑटो से घोड़ा का निकलना मुश्किल है। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ऑटो में फंसे घोड़े को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन दौरा ऐसे समय हुआ जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रधानमंत्री क्रिकेट से दूर कैसे रहते। वहां के स्थानीय क्रिकेटर से मिले और ट्रेड डील की बात करते हुए क्रिकेट बैट का जिक्र कर कूटनीतिक संदेश भी दे दिया। ये बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट के लड़के हैं जो हैरान हैं कि भारत का प्रधानमंत्री क्रिकेट को इतने बेहतर ढंग से समझता है। प्रधानमंत्री ने इन बच्चों से गपशप की, बल्ला भी थामा और एक यादगार लम्हा बनाया जिसे ये किशोर टीम शायद ताउम्र याद रखेगी। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री की क्रिकेट की समझ यही नहीं, ट्रेड डील के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी। उन्होंने कहा, हम सीधे बल्ले से खेलने वाले लोग हैं। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट a passion and also a great metaphor for our partnership. जिंदगी ही पीछे हो। बीते ही साल T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम इंडिया के खिलाड़ियों से भी पीएम की गपशप दुनिया ने देखी थी। अब इंग्लैंड के किशोर खिलाड़ियों के बीच वे सहजता से गपशप करते रहे। ये वो स्ट्रोक है जो उन्होंने सीधे बल्ले से लगाया है और गेंद कई सीमाएं पार कर सबकी स्मृतियों के कोष में दर्ज हो चुकी है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में यहां ट्रेनी महिला कांस्टेबलों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बाथरूम में कैमरे लगे होने के आरोप लगाए। इसके अलावा बिजली पानी के खराब इंतजाम को लेकर भी ट्रेनी महिला कांस्टेबल भड़की हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लिया है, कार्रवाई भी हुई है। रोती हुई ये बेटियां जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस ट्रेनिंग ले रही हैं, लेकिन फिलहाल ये बेबस दिख रही हैं। इस महिला ट्रेनिंग सेंटर से करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाही रोती चिल्लाती बाहर निकल आई, कई परेशानियां गिनाई। सबसे संगीन आरोप ट्रेनिंग कॉलेज के बाथरूम में कैमरे लगे होने का था। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की कुछ और ही दलील है। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे हैं बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। घटना से नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने पीएसी के एडीजी आरके स्वर्णकार को भी जमकर फटकार लगाई।
उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक धर्मांतरण गैंग सामने आते जा रहे हैं। कुशीनगर पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग ने हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर न सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन करवाया बल्कि उन्हें देह व्यापार के घिनौने धंधे में भी धकेल दिया। पुलिस की गिरफ्त में आई ये महिला धर्मांतरण गैंग की सरगना जयरुन्निशा है, जिसे इसके 3 साथियों के साथ रामकोला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जयरुन्निशा और उसके 3 साथियों का ये गैंग नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था और फिर इन लड़कियों को मुंबई ले जाकर देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता था। पुलिस को जब धर्मांतरण के इस गैंग की जानकारी मिली तो एसपी कुशीनगर ने निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने जयरुन्निशा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और देह व्यापार के लिए भेजी गई 3 लड़कियों को भी मुंबई से सकुशल बरामद किया गया। थाना रामकोला क्षेत्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले हिंदू नाबालिग लड़कियों का ये गैंग पकड़ के और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड और कई और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस गैंग के बाकी लोगों की तलाश कर रही है। और इसी के साथ ट्रेंडिंग न्यूज की इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर सवाई माधोपुर से है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मध्य से रणथंभौर दुर्ग जाने वाले त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर एक बार फिर बाघिन T107 सुल्ताना चहलकदमी करते हुए नजर आई है। बाघिन काफी देर तक सड़क पर चहलकदमी करती हुई नजर आई। इस दौरान त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं ने बाघिन की तस्वीरें भी ली, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। बाघिन सुल्ताना के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर मूवमेंट को देखते हुए कुछ देर के लिए त्रिनेत्र गणेश दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की आवाजाही भी बंद की गई है और बाघिन के जंगल की तरफ रुख करने के बाद आवागमन शुरू हो गया। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन और बाघ का मूवमेंट अब आम बात हो गई है। मूवमेंट के चलते आवागमन यहां पर बंद किया गया है।
और कोटा से बड़ी खबर, जहां कॉलेज में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में की गई है तोड़फोड़। प्रदर्शन करने गए छात्र नेताओं ने टेबल उठाकर पटक दी। पूर्व छात्र नेता हैं हरिप्रकाश और ओम प्रकाश, जिन पर केस दर्ज हुआ है राजकार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। हॉस्टल की बिजली कटने का ये जो स्टूडेंट्स हैं, पूर्व छात्र नेता हैं, वो विरोध करने गए थे। तो कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां कॉलेज में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शन करने गए छात्र नेताओं ने टेबल पर टककर यहाँ पर उठाकर पटक दी। पूर्व छात्र नेता हरिप्रकाश और ओम प्रकाश पर केस दर्ज किया गया है।